अब आगे। काकुन के अंदर जाते ही कबीर कुछ देर तक वहीं वार्ड के बाहर सहा रहा। वो एकटक वार्ड के डोर की तरफ देखे जा रहा था, तभी अचानक ही उसकी भी आंखें बंद होने लगी और वह नहीं रसो बेंच की तरफ बढ़ने लगा। अचानक कबीर के कदम लड़खड़ाने पर अमन जल्दी में कबीर के पास गया और उसे संभाल कर देखा तो हैरान रह गया। कबीर का पूरा चेहरा दर्द के कारण पूरा पीला पड़ गया था। उसका व्हाइट शर्ट ज्यादा खून बहने के कारण पूरा लाल हो गया था। अमन घबराकर तुरंत डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर तुरंत आकर कबीर को ओटी में लेकर गए। ओही के बाहर खड़ा अमन लगातार वार्ड की तरफ लगातार देखे जा रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। वह अपने हाथ की सिर पर रखकर घबराहट में बेंच पर बैठा हुआ था। तभी उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। अमन ने सिर उठाकर देखा तो सामने विराट और अक्षत साड़े थे। उन तीनों को देखते ही अमन तुरंत विराट के गले लग गया। विराट अमन को संभालने के लिए उसकी पीठ को सहलाने लगा, फिर उसे बेंच पर आराम से बिठा दिया। अमन कबीर की हालत देख बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। भले ही वह हमेशा हंसी मजाक करता रहता था, कबीर का मजाक उड़ाता रहता था, लेकिन वो कबीर को बहुत ही ज्यादा मानता था। ये कबीर को अपने बड़े भाई की तरह ही समझता था। अपने सभी दोस्तों में उसका कबीर के साथ कुछ ज्यादा ही जुड़ाव था। ये कबीर के साथ ज्यादा रहता था और कबीर भी उसकी किसी छोटे भाई की तरह बहुत ही ज्यादा केयर करता था। भले ही अमन उसे हमेशा बच्चों की तरह हरकतें कर उसे इरिटेट करता रहता था, लेकिन फिर भी कबीर कभी भी उसे कुछ नहीं कहा। इसलिए आज कबीर की ऐसी हालत देख अमन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वह अपने इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस बात को विराट और अक्षत दोनों ही बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए विराट अमन को बार बार संभाल रहा था। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। अमन जल्दी से दौड़कर डॉक्टर के पास गए। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर, अभी कबीर कैसा है? वह ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? क्या हम हमसे मिल सकते हैं? अमन डॉक्टर के पास जाकर घबराते हुए एक के बाद एक कई सवाल पूछ लिए। रिलैक्स, खुद को संभाले, हमने मिस्टर रानावत की गोली निकालकर ऑपरेशन कर दिया है। गोली तो ज्यादा अंदर नहीं गई थी, लेकिन वह काफी लॉस हो चुका है। इस कारण उन्हें अभी ब्लड चढ़ाया गया है। अब उनके होश में आने तक का इंतजार करना होगा। डॉक्टर ने अमन को साथ कराते हुए सबकी तरफ देखते हुए बड़े ही रेस्पेक्टफुली बोले। जी डॉक्टर, आपको क्या लगता है कबीर को कब तक होश आ जाएगा? और उसने डॉक्टर की बात सुन उनकी तरफ देखकर उससे पूछा। देखिए मिस्टर जिंदल, हमने अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया है। बस मेरे हिसाब से दवा का असर खत्म होते ही मिस्टर रानावत को होश आ जाना चाहिए। हम अभी उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करवाते हैं, तब आप लोग उनसे जाकर मिल सकते हैं। डॉक्टर ने अक्षत की तरफ देखकर कहा और फिर वह वहां से चले गए। अमन वार्ड के बाहर लगे मिरर से अंदर की तरफ कबीर को देख रहा था। कबीर बेड पर बेहोश लेटा था। दूसरी तरफ एक दूसरे वार्ड में एक लेडी डॉक्टर 2 नर्स के साथ काकुन का इलाज कर रही थी। उन सब ने काकुन के सिर, हाथ और पैर में जहां जहां चोट लगी थी उन सभी जगह पट्टी कर दिया था। काकुन का पैर बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे, जिस कारण वहां पर डॉक्टर ने अच्छे से ड्रेसिंग कर दी थी। लेकिन काकुन अभी भी होश में नहीं आई थी। उसके भी काफी ब्लड निकले थे तो उसे ब्लड भी चढ़ा दिया गया था, पर काकुन को ना जाने क्यों अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर जब बाहर आई तब अक्षत विराट भी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर, अब कैसी है काकुन? क्या उसे होश आ गया है? विराट ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए उनसे पूछा। हमने उनकी अच्छे से ड्रेसिंग कर दी है और दवा भी दे दिया है, पर अभी तक वो होश नहीं आई है। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, आई थिंक जल्द ही उन्हें होश आ जाएगा, उस लेडी डॉक्टर ने विराट की तरफ देखकर उससे कहा। फिर वह वहां से दूसरे पेशेंट को देखने के लिए चली गई। कबीर, डॉक्टर के जाने के आधे घंटे बाद तक अंदर वार्ड में काकुन अभी भी बेहोश थी। अचानक ही एक तेज चीख के साथ वह होश में आई। उसे देखकर साफ पता बल रहा था कि जैसे उसने कबीर को लेकर कोई बहुत बुरा सपना देखा है। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसके चीख की आवाज सुनकर बाहर बैठा विराट दौड़कर अंदर आया। इस वक्त कबीर और काकुन दोनों का वार्ड बिल्कुल अगल बगल ही था, इसलिए विराट और अक्षत वही बाहर बेंच पर ही बैठे हुए थे। बस अमन कबीर के वार्ड में था। अक्षत ने अदिति को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वह अदिति को इस कंडीशन में किसी भी तरह से कोई भी गलत बात उसे बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। काकुन की चीख सुनकर विराट काकुन के वार्ड में गया। वार्ड में जाते ही वहां का नजारा देख विराट हैरान रह गया। वह देखा कि काकुन के पूरे चेहरे पर बहुत ही ज्यादा पसीना था। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। उसकी सांसें बहुत तेज तेज से चल रहे थे। ये सब देख विराट घबरा गया। मैं जल्दी से वार्ड से बाहर आया। डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए, देखिए क्या हो गया है काकुन की? अचानक उसकी इतनी तेज सांसें क्यों चल रही है? आप जल्दी से काकुन को चेक करिए। विराट काकुन के वार्ड से बाहर आकर तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाया और जल्दी से काकुन को चेक करने के लिए कहा। डॉक्टर जल्दी से वार्ड में आए, फिर विराट को बाहर जाने के लिए बोली। विराट बाहर गया तो डॉक्टर ने अच्छे से काकुन की चेक की और जल्दी से उसे एक इंजेक्शन लगा दी। कुछ देर बाद डॉक्टर का खून के बाद से बाहर आए।
डॉक्टर अब काकुन कैसी है, अभी क्या हो गया था उसे? विराट ने तुरंत डॉक्टर के पास जाकर घबराते हुए उनसे पूछा। सापक अभी इनके साथ जो हादसा हुआ है वही सब उनके आंखों के सामने वापरा से सजा गया था, इस कारण वह बहुत ही ज्यादा घबरा गई और उनका बीपी हाई हो गया था, लेकिन अभी मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी ही उन्हें होश आ जाएगा। लेडी डॉक्टर ने विराट की तराम देखकर बोली। फिर भी लेडी डॉक्टर वहां से चली गई। करीब आधे घंटे बाद कानून की आंखें धीरे धीरे खुली। आंखें खुलते ही वह सब जगह देखने लगी तो उस समय उसके सामने सिर्फ विराट था। विराट ने काकुन की होश में आते देखा तो तुरंत डॉक्टर को बुलाकर चेक करने के लिए कहा। डॉक्टर आई और काकुन को अच्छे में चेक की। अब ये बिल्कुल ठीक है, बस इनको जो चोटें आई है उनको भरने में थोड़ा टाइम लगेगा और इन्हें पैरों पर ज्यादा दबाव बिल्कुल भी मत देने दीजिएगा। इनके हाथ पैर में बहुत ही ज्यादा चोट आई है, इसलिए आप लोग थोड़ा अच्छे से इनका केयर करिएगा। डॉक्टर ने काकुन की चेक करने के बाद विराट की तरफ देखकर उससे कहा। विराट ने हाँ में अपने सिर हिलाए। फिर डॉक्टर वहां से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद काकुन इधर उधर देसाने लगी। काकुन की नजरें सिर्फ कबीर को ढूंढ रही थी। काकुन के होश में आने की खबर सुनकर अक्षत और अमन भी वहां काकुन से मिलने के लिए आ गए, लेकिन अभी कबीर उसके सामने नहीं था। यह उसे थोड़ा अजीब लगा। माँ के दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वह कहाँ है अभी? क्या वह कहीं बाहर गए हैं? काकुन अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाते हुए सबकी तरफ देसाकर पूछा। यह अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, अभी तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो। विराट ने अपनी नजरें चुराते हुए काकुन से कहा। काकुन को विराट को इस तरह नजरें चुराते देख कुछ गड़बड़ लगा, मानो जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। अमन की आंखें भी घोड़ी नम थी। आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, आप लोग सच सच बताइए कहाँ हैं वो, मुझे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है। काकुन ने सबके चेहरे को देखते हुए तुरंत सबसे पूछा। ये कबीर जब तुम्हें बचा रहा था तभी उसे गोली लग गई है, लेकिन अभी उसकी गोली निकाल दी गई है, अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है, जल्दी ही उसे होश आ जाएगा। अक्षत ने आगे आकर धीरे से काकुन की तरफ देखते हुए उससे कहा। काकुन को तो अक्षत की कोई और बात सुनाई नहीं दे रहे थे, उसे बस यही सुनाई दे रहा था कि कबीर को गोली लग गई है। वह तुरंत बेड से उठने की कोशिश करने लगी। उसे उठता देख विराट जल्दी से उसे रोका, लेकिन काकुन बिल्कुल भी नहीं मानी। तब वह जल्दी से एक व्हीलचेयर लाकर विराट और अमन ने काकुन को उस पर बैठने में मदद की और फिर से अपने साथ लेकर कबीर के वार्ड में गया। काकुन जैसे ही कबीर के वार्ड में गई, उसे वहां कबीर बेड पर बेहोश दिखा। उसके एक हाथ में ड्रिप लगा हुआ था। कबीर को इस हालत में देखकर काकुन और भी ज्यादा घबराने लगी। घबराहट के कारण उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह कबीर के हाथों को अपने हाथों में लेकर फूट फूट कर रोने लगी।